ओम शांति। आज बाबा के 4-7-21 के महावाक्य और बाबा की जीवन का जो पहला कदम गायन योग्य, पूजन योग्य, अनुकरण करने के योग्य, वो है समर्पण मेहता का। बाबा ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया और पहला कदम जो रखा वो समर्पण मेहता का रखा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे क्या इसके साथ कोई दूसरा कदम भी। नेचुरल है कि जब एक कदम रखा होगा तो दूसरा कदम भी तो आगे आएगा। वो दूसरा कदम बाबा का कौन सा कदम था? वो कदम था सहनशीलता का। और अव्यक्त बाप दादा ने इस पर हम सबका विशेष अटेंशन खिंचवाया। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता का। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी पर हम सब बच्चे नज़र डालें। आज ऑलमाइटी बाप, अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। अच्छा, उसकी भी पहली रचना ब्राह्मण रचे कहाँ से गए? उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, समझिएगा। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदिदेव नाम से ही है। आदिदेव अर्थात आदि रचता, रचता भी कहा जाता है। और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि का आदि का पहला नंबर देव। पहला नंबर देव कौन सा है? सबको मालूम है। पहला नंबर देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हैं ना। भाई सागर में कुछ हुआ, फिर वो पत्ते पर पीपल के आए, कौन आया? अंगूठा चूसते हुए कृष्ण आए। तो बाबा कहता है पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन ये तो आप जानते हो ना कि ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि का आदि देव कहा जाता है। ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। समझना, उसमें भी नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? मतलब कैसे बने? किस विधि से नंबर 1 बनने की सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी क्या करना है? वही तो फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इनका पहला कदम तो बाबा ने सुनाया था, समर्पण मेहता का है। ये तो पहले सुनाया। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पित होकर दिखाया। हाँ, समर्पित कर दिखाया ना। दूसरा कदम कौन सा रखा बाबा ने? तो दूसरा कदम था सहनशीलता का। ये धरती कलयुग की इतनी तप रही है, मौसम और प्रकृति से तो तप ही रही है, लेकिन लोगों के मन भी विकारों से तप रहे हैं। सहनशीलता तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती, कोसों दूर है। और ऐसे समय पर बाबा ने सहनशीलता को प्रत्यक्ष किया।
जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? अरे आज भी हो रही है। हाँ? किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी भल गालियाँ मिली हों, भल अत्याचार हुए हों, बंधन जब डाले आदि में जो आत्माएं बाबा के साथ आईं, तो आदि रत्नों को जब बंधन पड़े उन्हों को भी मिली, अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध और ज़्यादा गुस्सा किसे झेलना पड़ा? ब्रह्मा बाबा को। साकार में तो वही दिखता था ना। लौकिक जीवन में जो कभी भी एक भी अपशब्द नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। कोई कहता था काला जादू सीख के आया, कोई कहता था ये तो कुछ कर दिया इन्होंने, मोहक कोई वशीभूत वाला काम कर दिया, कितनी बातें होती थी। तो बाबा ने लौकिक जीवन में इतना सम्मान मिला, राजाओं से, महाराजाओं से, व्यापारियों से, हाँ, ग्राहकों से कभी अपशब्द नहीं सुना। और ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट किसके ऊपर हुआ? ब्रह्मा बाबा के ऊपर ना। अत्याचार तो उधर ही गया ना। हमको किसी ने कुछ कहा तो हमको बनाने वाले को भी तो कहा ना, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कराते रहे। ब्रह्मा बाबा कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और हम मुस्कराएं, कौन बड़ी बात है? हाँ, इसको बाबा कहता सहनशीलता नहीं कहेंगे, लेकिन दुश्मन बनकर, क्रोधित होकर अपशब्दों की वर्षा करे, हाँ, और उसके बाद भी सदा ऐसे समय पर भी मुस्कराते रहना। हाँ, लोग कह देते ना, अरे बड़ा आसान है कहना गाली देने वाले को गले लगाओ। क्या किसी ने लगाया भी है? तो देखो ना, सामने खड़ा है ब्रह्मा बाबा। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भाव से देखना। बाबा ने उस पर भी रहम किया। बोलना, देखना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। दूर दूर तक क्रोधांश को मिटा देना, क्रोध के भाव को मिटा देना। स्थापना के कार्य में व सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान तो आए ना। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते, इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर उठा लाए। आज संजीवनी लाए थे ना, तो क्या था, एक गेंद के समान ले आए, और तो और वो गुरु जी को भी उठा लाए थे। हाँ, ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। बहुत बार क्या होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाओं में रहते, उन्हें क्रोध नहीं आता, लेकिन जहाँ लक्ष्मण जैसे 2-4 मिल जाए तो उछलते रहते हैं, बोला छुट्टी दे दो, हम देख लेंगे इनको। हाँ, लेकिन बाबा ने कभी किसी को छुट्टी नहीं दी कि जाओ देख लो। तो तूफान हो, विघ्न हो, पहाड़ हो, बड़ी बड़ी बात को भी बाबा ने हल्का बनाया।
स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में न जाए। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप की बिंदी लगा दें, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय और शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज़्यादा यूज़ होती हैं। पहाड़ी हो, चढ़ाई हो, बहुत लंबा चलना हो, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। और सार है नथिंग न्यू करके स्टेप मार दो। सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, धीरे धीरे घिस घिस के चलना, न जाने कहाँ तक चलना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत करते हैं। बचत होने के कारण कभी निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी भी घबराएगा नहीं। कि क्या ऐसा भी होता है? क्या सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की गहराई में जाएगा? घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज़ की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, YouTube पे बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसका शीर्षक बहुत आकर्षक होता है। कहेंगे एक काम कर लो, एक चीज़ रख दो, एक चीज़ खा लो, एक काम ऐसा कर दो। और जब आप उस पर जिज्ञासावश टिक कर देते तो पता लगा 15 मिनट तो घुमा ही रहा है अगला आदमी। अरे भाई एक बात बता देना जो बतानी है। नहीं, वो कम से कम 15 मिनट घुमाने के बाद फिर बताता। तो कई बार क्या होता है कि आप सुनते सुनते बोर होने लगते हैं और बंद कर देते हैं उसको, पूरी वीडियो नहीं देखते। बाबा ने अभी उसका देखो कितना बढ़िया बताया कि जब हम किसी बात के विस्तार में बहुत जाते हैं तो विस्तार वाला खाली हो जाता है। विस्तार वाली चीज़ हल्की हो जाती है, खाली हो जाती है, तो सदा उछलती रहती है। विस्तार वाले के पास क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये क्या, ये क्यों, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा, फिर हाँफना शुरू कर देगा, सांस फूलने लगेगी। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और फिर स्वयं ही थक जाता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम है सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल कर दिखाया। कैसे चले? सदा अटल रहे, सदा अचल रहे और सहज स्वरूप से
मौज में रहे, अटल भी रहे, अचल भी रहे और मौज में भी रहे। मेहनत से नहीं, मेहनत तो विस्तार वाले को पड़ती है, बाबा ने तो मेहनत की ही नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। हमारी जो दादियाँ थी, हम उन्हें श्रद्धेय कहें, पूजनीय कहें, अनुकरणीय, माना एक एक का जीवन चरित्र इन्होंने साथ रहकर महसूस किया। तो बाबा ने कहा जो 14 वर्ष जिन्होंने तपस्या की उन बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियाँ लगीं, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाच से पलने वाले, हाँ दादियाँ एक से एक रॉयल फैमिलीज़ की, एक से एक महान उच्च घरों की और बड़े नाज नखरे से, और कहाँ बाबा ने तपस्या कराई, कठोर श्रम करवाया और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य उन्हें प्रशिक्षित किया। बाबा ने गोबर के गोले भी बनवाए, हाँ जलाने के लिए आवश्यकता थी। उन्हें गाड़ी ठीक करने की ट्रेनिंग दी, मैकेनिक भी बनाया। खुद स्वयं दादी निर्मल शांता जी ने गाड़ी खोली थी। चप्पल भी सिलवाई और हंसी हंसी में, खेल खेल में कहीं बाबा अरे तुमको तो इतना भी स्वर्ग में जा रहे हो, इतना भी अक्ल नहीं है, चप्पल कैसे ठीक की जाती है। तो दादी ने पूरी चप्पल खोल डाली। खोलने के बाद वैसे ही काट के, वैसे ही करके, कैसे लगाई गई बेल्ट वगैरह सब लगा के, अरे शाम तक तो बाबा के आगे रख दी। बाबा हमने चप्पल बनाई है। बाबा ने कहा वाह। तो बाबा ने क्या नहीं सिखाया, पेपर भी खूब लिया। 14 वर्ष तपस्या करने वालों बच्चों ने महसूस किया, या कुछ घड़ियाँ लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाश से पलने वाले, हाँ कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनवाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया, माली भी बनाया, लेकिन सब कुछ हंसते खेलते सब दादियों ने किया। तो बाबा पूछ रहा है कि मेहनत लगी क्या या मौज लगी। अव्यक्त बाप दादा पूछ रहा है मेहनत लगी क्या। सब कुछ पार किया, लेकिन जीवन सदा मौज का अनुभव किया। जो मुझे वो भाग गए, वो रुके ही नहीं, और जो मौज में रहे वो आज भी अनेकों के जीवन को मौज की जीवन अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो बाबा पूछ रहा पसंद है। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा भी स्थूल काम करना पड़ता है तो सोचते हैं अरे क्या इसीलिए संन्यास किया, वंडर वंडर, हाँ ऐसे मन में आ जाता है। क्या इसी काम के लिए आए हम यहाँ? मौज से जीवन जीना, इसको ही तो ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। क्या हम इस काम के लिए हैं? चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच में स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों ही मौज से करो ना, क्या अर्ज है, दोनों ही मौज से करो। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना, मुझे नहीं। अरे हमने तो समझा था बहनों को बहुत सम्मान मिलता है, जहाँ जाती हैं वहीं मालाएं लेकर लोग खड़े रहते हैं, वहीं पलकें बिछाए रहते हैं, क्या रिगार्ड है हर एक का बहनों के लिए। अच्छा ये भी करना पड़ेगा, अच्छा ऐसे रहना पड़ेगा। जब बहनें यथार्थ धरातल पर देखती हैं जीवन के उस पक्ष को तो उन्हें लगता है कि बड़ा ही तो मुश्किल है। तो इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना, मुझे नहीं। हमने तो समझा ही नहीं था, कई बार कहती सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास लिया है। कंप्यूटर आता है, मुझे बताइए मेरे लायक जो काम है वो दीजिए। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूझने वाली जीवन। हाँ, ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना,
न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से ही किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते हुए भी, स्पष्ट बात होते हुए भी, सदा स्वयं मूंझे होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों की मौज नहीं ले सकेंगे। अरे बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं। हमें कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। ये सच है कि आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये सच है कि आप बहुत टेक्निकल हैं। ये सच है कि आप बहुत प्लानिंग बुद्धि हैं। लेकिन घर में जो दादी है आपके लौकिक में, आप उनको सम्मान नहीं देते हो। सोचना जरा, घर में जो बुज़ुर्ग माँ है उनको सम्मान नहीं देते हो। घर में जो बड़ी बहन है उन्हें सम्मान नहीं देते हो। उन्होंने तो ग्रेजुएशन नहीं किया है। कैसा लगता है? क्या बोलते हो उस समय कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मुझे हाथ में चाय मिलनी चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? तो नेचुरल हम अपने लौकिक घर से जब यज्ञ में आते हैं तो उस तरह का वातावरण, उस तरह की जीवन शैली, उस तरह का माहौल हो सकता है कि आश्रम पर न मिले। यहाँ और बहुत बहनें पूर्व प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने पहले से जीवन दिया है, तो हमें उनको भी तो लेके चलना है। हमारे परिवार की बड़ी बहनें हैं, हम उन्हें सम्मान दे के चलें। नहीं, अरे साहब वो बड़ी दीदी है ना, वो जो पहले से वहाँ रह रही है उसको बहुत चाहती है और सब काम मेरे को ही समझा दिया जाता है, वो तो कुछ करती नहीं है। हम कहीं कंपैरिजन करने लगते हैं, कहीं कंपटीशन करने लगते हैं और यही सब चीज़ें हमें यथार्थ से दूर कर देती हैं और हमारा जीवन कटु होने लगता है। तो बाबा ने कहा, मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और अगर दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होंगे, स्पष्ट बात होगी, होते हुए भी सदा स्वयं मूंझे हुए होंगे, उसके कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों की मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूझेगा। कई बार तो लोग इसीलिए उलझ जाते हैं, मैंने भी तो राय दी थी दीदी को, दीदी ने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। आप इस तवक्को में क्यों हैं कि आप ही की राय मानी जाएगी? बाबा कहता है, राय दो मालिक बन के, फिर बालक हो जाओ। भूल गए बालक होना। इसमें खुद भी मूझेगा, दूसरों को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं, सूत मूझ जाता तो बहुत मुश्किल से सुधरता है। अच्छी बात में भी मूझेगा, घबराने वाली बात होगी तो उसमें भी मूझेगा, क्योंकि वृत्ति ही मूझी हुई है। मन मूझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता, विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। थोड़ा झुक जाओ, हर जगह एडजस्ट हो जाओगे। सहनशीलता की इतनी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल रहे, अचल रहे। दो प्रकार की सहनशीलता के बाबा ने पेपर सुनाए। पहला पेपर, लोगों द्वारा अपशब्द या अत्याचार। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रैटर हो जाना। ज्ञान में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, फिर वो जो बाबा कहते हैं ना, सुनंती कथनती और भागंती, चले गए तो हम समाज के सामने ये कहने में कतराते हैं कि हम में कमी थी। ऐसा तो कोई कोटों में कोई निकलता है जो ये कहे कि मेरे में कमी थी, मैं नहीं चल पाया। हमेशा कहेंगे, अरे वहाँ पर तो ऐसा है ना, इसलिए मैं वहाँ नहीं रहा, इसलिए मैंने ज्ञान योग छोड़ दिया।
तो बहुत से बच्चे ट्रैटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से बाबा ने उस समय भी सहनशीलता और साइलेंस की पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। ये समझा कि ये असंतुष्ट क्यों है, बेचारा अपनी वृत्ति से कमज़ोर है, परवश है। सामना करने वाले को मधुरता और शुभभावना शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता है भल करे, कल क्षमा मांगेगा। दैट्स श्योर, कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकलते हैं, बाबा तो बाबा है, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना किस लिए? कदम पर कदम रखो। क्या समझे? कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना? करना क्या है ये सोचो। बहादुर हो ना। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं। ये उस समय बाबा के सामने थे। वाणी रिवाइज कोर्स की 88 में चली थी। बाबा ने कहा पंजाब और महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन की मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की श्रेष्ठ संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात बाबा ने की तो सबसे पहला ग्रुप कुमारों का था। महावीर बैठे थे। बाबा ने कहा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन माना अति श्रेष्ठ जीवन, क्योंकि पवित्र जीवन है। जहाँ पवित्रता है निस्संदेह वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। तो पहला कुमार मन शक्तिशाली, दूसरी बात पवित्र कुमार, तीसरी बात सदा बंधन मुक्त बनने वाला और बनाने वाला। बाबा ने क्या ऐसी विशेषताएं हैं? है ना? जो संकल्प करो वो कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते, हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि पावन बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए हो। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं अरे ये तो बड़ा अननेचुरल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। हाँ,
ऐसे लगता है कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करना, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोस्त में ले जाते हैं, हाँ, और आप क्या करते हो? बाप के संग के रंग में ले आते हो, हाँ। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बल्कि बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। कुमार अर्थात अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल होंगे, अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा, नेचुरल है वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए कुमार जीवन अर्थात, देखो एक और पॉइंट है, सदा एक रस। कुमार अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग नहीं पा सकता है। थोड़ा सा सुख मिलेगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को इसीलिए प्यारा लगता था। तो यही सदा याद रखना, हम अचल रहें, अडोल रहें और सब आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हों। फिर बाबा ने माताओं से मुलाकात की, तो बाबा ने माताओं के लिए कहा, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया? जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। सुन रही माताएं, याद को भी सहज बनाने का क्या साधन है? दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो ना, वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही तो याद आएगा, हाँ। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति मेरी हो, चाहे वस्तु मेरी हो, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसी याद बाप को मेरा कहते, मेरा समझते हो तो फिर बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना मेरा बाबा, हाँ। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। दूसरे ग्रुप को बाबा ने कहा, माताएं अपने आप को सदा भाग्यवान समझती हैं। और कौन सी भाग्यवान? पद्मा पदम भाग्यवान। नो सिंपल भाग्यवान, सिंपल नहीं, पद्मा पदम भाग्यवान। घर बैठे बाबा मिला, कितना बड़ा भाग्य मिला। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं, दर दर भटकते हैं, और आपको तो घर बैठे मिल गया। इतना बड़ा भाग्य, हाँ, प्राप्त होगा। कभी संकल्प में भी सोचा था माताओं? सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए? आपके लिए ना। यह तो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, किसके लिए? तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख
आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? शक्तियों को, शक्तियों माना समझे शिव शक्ति, इस पे लिखा नहीं है, लेकिन टीचर्स बहने सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ ऐसा लगता है। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। वाह, तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्तिशाली बना दिया। तो सदा यही याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी तो साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो माया आ ही नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना, हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्ति विजयी आत्माएं हैं। आज का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय क्या करो, क्या करो? लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। क्या करना है? जो कनेक्शन लूज है ना बाबा के साथ, उसे ज़रा टाइट करो। नहीं तो लाइट क्या होता है, जहाँ लूज कनेक्शन होता है लपझप करती रहती, कभी आती कभी जाती, कभी आती कभी जाती। सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो, टाइट करो थोड़ा, सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, लग भी जाते हैं, तो हिम्मत हार कर कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। यही पुराने संस्कारों को क्या है, परिवर्तन करने की विधि। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज तो बाबा ने बहुत सारा खजाना दिया और बहुत इजी दिया। केवल कदम पर कदम रखते चलो, फॉलो करते चलो। आप भी विजयी रतन बन जाओगे और कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना? चलो, समस्या मुक्त बने। आओ बाबा को याद करें।